बांदीकुई के सभी केमिस्ट साथी जो यहाँ उपस्थित हैं और बांदीकुई जिला केमिस्ट एसोसिएशन, बांदीकुई केमिस्ट एसोसिएशन जिन्होंने आज ये सुंदर वर्कशॉप आयोजित की, मैं श्री आर.पी. पुरी जी की तरफ से सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इतना बढ़िया सुंदर आयोजन उन्होंने यहां पे बांदीकुई में किया और हमें आमंत्रित किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बांदीकुई केमिस्ट एसोसिएशन से श्री सुरेंद्र जी कट्टा, मनीष जी सोनी, आलोक जी गर्ग, कैलाश जी तांबी, घनश्याम जी खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष दौसा केमिस्ट एसोसिएशन, आदरणीय श्री सत्यनारायण जी गुप्ता, राधा मोहन जी डंगायच और उपस्थित दौसा केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जी खंडेलवाल, आप सभी के हम आभारी हैं। और यहाँ पे एक शख्सियत का नाम लेना बहुत जरूरी है, शिव, जो यहाँ पे सुंदर सा मंच संचालन से शिवशंकर जी से सुरेंद्र जी का फोन आया, तो पुरी साहब से मेरी कल बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल कल चलना है बांदीकुई। कोइंसिडेंटली सुबह से श्री पुरी साहब का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहा, वो वरीयता दी और वो यहाँ पे आए आप सब लोगों से मिलने। साथियों, आज एक बड़ा दिन है। अभी शिवशंकर जी ने कहा आज विश्व युवा दिवस है। विश्व युवा दिवस क्यों है? क्योंकि युवाओं की प्रेरणा स्रोत महान विचारक आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। हम सब उनको दिल से नमन करते हैं और युवाओं के आदर्श हैं। उन्होंने जो मंत्र दिया है युवाओं के लिए कि जागो, उठो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो ये उनका जो संदेश है, उनका जो मंत्र है, वो आज के वर्तमान युग के अंदर भी बहुत प्रभावशाली है। ये मंत्र मेरे जीवन का भी मूल मंत्र है। जो भी लक्ष्य अपन बनाए, उस लक्ष्य को पाने के लिए अपन अपनी जी जान से मेहनत करें और ये नेचर, ये कुदरत आपको उस लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचाएगी अगर आप पूरी तरीके से उस लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हैं। साथियों, आज की जो वर्कशॉप है वो बहुत यूजफुल है। जो व्यक्ति यहां पे आए हैं आज हमारे बीच में, ड्रग विभाग से दुर्लभ जी शर्मा, संदीप जी भारद्वाज, डीसीओ दौसा मौजूद हैं। फाटक साहब का आने का कार्यक्रम था, किसी बिजी शेड्यूल के चक्कर में वो नहीं आ पाए। अभी भी संभावना है जयपुर से 2 डीसीओ सुभाष जी दादरवाल और रामकेश जी मीना के अभी यहाँ पहुंचने की संभावना है। तो ये जो विचार आपके सामने रख रहे हैं, जो ड्रग संबंधी जानकारियां आपको दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपके मन में कोई भी सवाल हो, वो आपको यहां पे ओपन मंच पे पूछना चाहिए औषधि विभाग के अधिकारियों से। उससे हमारे ज्ञान में ड्रग एक्ट के बारे में जानकारी हमारी बढ़ेगी। व्यापार में हमको क्या सुधार करने हैं, हमारी दुकान पे हमको क्या सुधार करने हैं, किस तरीके से ड्रग एक्ट के नियमों की पालना करनी है। कई बार अज्ञानता के वश भी जो है हमसे भूल हो जाती है, तो ऐसी भूलें ना हो। क्यों? क्योंकि अब जो समय आ गया है, ऑनलाइन का जमाना आ गया है, लाइसेंस हमारे सारे पोर्टल पे अपलोडेड हैं। अभी दुर्लभ जी ने बताया रैंडमाइज्ड इंस्पेक्शंस जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। कंप्यूटर जो है ऑप्शन देता है कि आपको इस दुकान का इंस्पेक्शन करना है। तो मैं इसी क्रम में हमारे औषधि विभाग के अधिकारियों से भी, हम सब केमिस्टों की तरफ से आग्रह करूंगा कि वो जब भी इंस्पेक्शन के लिए आए, अगर कोई छोटी मोटी भूल है हमारी, तो वो हमें उसके बारे में अवेयर करें, हमारा ज्ञान बढ़ाएं
ताकि आगे से हम वो भूल नहीं करें। अगर कोई केमिस्ट लगातार गलतियों को दोहराता है तो ही पनिश किया जाए, तो ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो एक सकारात्मक रवैया अपनाते हुए केमिस्ट को समझाइश की जाए कि इस तरीके से आप व्यापार करें। शेड्यूल H1 के लिए अभी दुर्लभ जी ने बोला H1 रजिस्टर की आवश्यकता है, ठीक है, सरकार के नॉर्म से अपन को उसकी कंप्लायंस करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वर्कशॉप में आने का फायदा क्या होता है कि अपने को विषय के बारे में, जो व्यवसाय अपन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त, जानकारी अपने को होगी तो अपन अपने व्यवसाय को कानूनी रूप से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अधिकारियों को भी अपन अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स बता पाएंगे, अपन उनसे वार्ता कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे कि सर मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं। जहां तक संभव हो सकता है एक रिटेल केमिस्ट के लिए, सर मैं आपको बताना चाहूंगा संदीप जी सर, दुर्लभ जी सर, एक रिटेल केमिस्ट के पास बहुत कम समय होता है। कम समय के संदर्भ में कि वो अपना दुकान पे काम करने वाला सिंगल व्यक्ति होता है। आपके गांवों में तो 7-8 बजे रिटेल की दुकान ओपन हो जाती है, रात को 8 बजे तक रहती है, 12 घंटे की ड्यूटी देता है। तो वो अपना छोटा दुकानदार होता है, ये भी नहीं है कि वो कंप्यूटर का अलग से ऑपरेटर रख ले, अकाउंट्स के लिए अलग से आदमी रख ले, तो उसकी भी एक अपनी परेशानियां होती है, उसको दवाई भी देनी है, आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। तो थोड़ा सा सहानुभूति रवैया जो है वो आप हमारे केमिस्ट के प्रति रखें, ये हम आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि ड्रग एक्ट के नियम इतने ज्यादा आ गए कि उसकी पालना हम करना भी चाहें तो थोड़ी सी बंदिशें हमारे साथ भी हैं। हम इतने बड़े व्यापारी नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की तरह हर फील्ड के लिए अलग आदमी हमारे पास में हो। हम तो बहुत ही जो है हमारा काम चलाने वाले, हमारे परिवार का गुजर बसर करने वाले छोटे से केमिस्ट हैं। तो आप सबका अनकंडीशनल सपोर्ट, ड्रग डिपार्टमेंट का अनकंडीशनल सपोर्ट हम केमिस्टों को भी चाहिए। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको हमारे सारे केमिस्टों की तरफ से कि हम ना तो एमटीपी किट बेचेंगे, एमटीपी किट बेचेंगे, ना आपको नशीली दवाइयों का व्यापार करेंगे, और यथासंभव हम हमारी पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी ने जो ये साइकोट्रोपिक ड्रग और नार्कोटिक ड्रग का भी जो संज्ञान लिया है, तो मैं हमारे केमिस्टों की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम सब मारवाड़ी केमिस्ट हैं, मारवाड़ी व्यापारी हैं। हमारी जहन में तो गलती से भी गलत काम करना आ ही नहीं सकता। हमारे 1000 में से 999 केमिस्ट ईमानदारी से अपना व्यापार करते हैं। एकाध जो गलत मछलियां हैं, गलत तालाब को गंदा करती है, उसके हम साथ नहीं है, हम एसोसिएशन वाले उसका सहयोग नहीं करेंगे। जो नकली दवाइयों का व्यापार करता है, गलत तरीके से व्यापार करता है, उसको आप पनिश करें। बाकी हमारे केमिस्टों के प्रति आप नरम रुख अख्तियार करें और उनकी ज्यादा से ज्यादा आप उनको अवेयर करें, एजुकेट करें, ताकि वो सुधार करते रहें। आगे सुधार होगा, हम और बहुत अच्छा सुधार करेंगे, इसका हम हमारे केमिस्टों की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं। साथियों, संगठन की जो भूमिका है हमारे व्यापार में हमारे लिए, उस पर मैं 2 शब्द आपको कहना चाहूंगा। बांदीकुई केमिस्ट एसोसिएशन, उससे ऊपर आपकी जिला केमिस्ट एसोसिएशन जिला इकाई, आपके लिए दौसा केमिस्ट एसोसिएशन आपकी जिला इकाई है। जिला इकाई से ऊपर अपन चलते हैं तो राज्य स्तरीय राजस्थान केमिस्ट अलायंस, और वो संबद्ध है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट से। तो पूरे भारतवर्ष में आप सीधे सीधे अपने जिला एसोसिएशन और राज्य स्तरीय एसोसिएशन के माध्यम से ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन से भी आप जुड़े हुए हैं, और आपके अधिकारों के लिए, आपके व्यापार की सुरक्षा के लिए, आपके मार्जिन के लिए, आपके डिस्काउंट आपको मिलता रहे कंपनियों से, आपका व्यापार स्वतंत्रता से चलता रहे, उसके लिए AIOCD लगातार कंपनियों के संपर्क में बनी रहती है। और उनका एक ही मानना रहता है कि हमारा जो केमिस्ट है, जो दूर दराज गांवों से व्यापार कर रहा है, शहरों में व्यापार कर रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा व्यापार में लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा उसे कंपनियों से डिस्काउंट मिले, आपकी एक्सपायरी की समस्या हो, आपकी और किसी तरह की समस्या हो, आप तक तो ये बात पहुंचती ही नहीं है। कई ऐसे विषय आते हैं जिसपे
कार्य करने की आवश्यकता होती है, सरकार से मिलने की आवश्यकता होती है, आपके लिए काम कराने की आवश्यकता होती है, वो काम आपके लिए AIOCD और अपनी राज्य स्तरीय संस्था राजस्थान केमिस्ट अलायंस अपने स्तर पे लगातार करती रहती है। उसका फायदा आपको मिलता है। आज जो आपको कंपनियों से रिटेलर को 16 से 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, होलसेलर को 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, अपने को सभी कंपनियों के सभी आइटम्स पे एक्सपायरी ब्रिकेज का जो बेनिफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट क्यों मिल रहा है? ये बेनिफिट इसीलिए मिल रहा है कि अपनी शीर्ष संस्थाओं के कंपनियों से MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन है। कंपनियां पाबंद है अपनी बातों को मानने के लिए, और संगठन में इतनी शक्ति है कि वो कंपनियों को पाबंद करते हैं कि आप हमारी बातों को मानेंगे और हमारे केमिस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ये होती है संगठन की शक्ति। आज जितने केमिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो केमिस्ट यहाँ पे नहीं आए हैं उन तक ये बात पहुंचे कि अगर वो यहाँ पे आते तो वो क्या पाते, और वो नहीं आए तो उन्होंने क्या खोया है। आप सब मिलकर अपनी संस्था को मजबूत बनाइए, बांडीकुई केमिस्ट एसोसिएशन को मजबूत बनाइए, दौसा जिला केमिस्ट एसोसिएशन को मजबूत बनाइए, राजस्थान केमिस्ट अलायंस को मजबूत बनाइए, जो आपके लिए आपकी बात ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एसोसिएशन में पहुंचाएगी और आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया काम करेगी। साथियों, संगठन की शक्ति का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी कुछ समय पूर्व फूड कमिश्नर श्री शिव प्रसाद जी नकारते से मैं खुद राजस्थान केमिस्ट अलायंस के प्रतिनिधि के रूप में मिला। मेरे साथ में धौलपुर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और 2-3 व्यक्ति जो वहां से पधारे थे धौलपुर से, वो मेरे साथ में गए। उनकी समस्या क्या थी कि जो छोटे जिले होते हैं, आजकल कंप्यूटर रैंडमाइज्ड इंस्पेक्शन के लिए अलॉटमेंट देता है DCO को, तो छोटे जिले जो होते हैं वहां पे 2-3 महीने में बार बार एक केमिस्ट का 2 महीने में 3 महीने में बार बार इंस्पेक्शन हो रहा है। ये समस्या सबसे ज्यादा धौलपुर में, बारा छोटा जिला है, हो सकता है दौसा भी छोटा जिला, दौसा में भी ये समस्या होगी कि एक ही दुकान का 3 महीने में 4 महीने में इंस्पेक्शन हो रहा था। तो हमने जाके फूड कमिश्नर शिव प्रसाद जी को हमारी समस्या बताई। मैंने उन्हें जब अपना परिचय दिया कि मैं राजस्थान केमिस्ट अलायंस आया हूं, तो उन्होंने पूरा सम्मान दिया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। उसी समय अजय पाठक सर को बुलाया, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि सर ये पोर्टल में कमी, कुछ कमी पोर्टल में है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको संगठन की जो ताकत है वो बताना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बात पर, हमारी शिकायत पर संज्ञान लिया और 2 जनवरी को एक लेटर जो है, जो पोर्टल बनाती है एजेंसी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उनको लिखा है और उन्होंने ये कहा है, वो लेटर मेरे पास मौजूद है 2 जनवरी का, कि इस तरह की व्यवस्था पोर्टल में की जाए कि किसी भी दवा व्यवसायी का साल में 1 बार से ज्यादा इंस्पेक्शन नहीं हो। अगर उसका इंस्पेक्शन हो गया है तो दोबारा उसका नंबर 1 साल पहले नहीं आए। और ये भी उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ऐसा भी ना हो कि किसी दुकानदार का तो इंस्पेक्शन साल में हुआ ही नहीं हो और दूसरे का नंबर दूसरी बार भी आ जाए, तीसरी बार भी आ जाए, ऐसा नहीं हो। पहले जिले के सभी दुकानदारों का इंस्पेक्शन हो, उसके बाद में ही जिसका नंबर साल भर पहले आया है उसी का नंबर कंप्यूटर अलॉट करे। इसका छोटा सा बात यह हुई कि आपका 1 साल पहले इंस्पेक्शन में नंबर नहीं आए। तो ये होती है संगठन की ताकत। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जो केमिस्ट यहां बैठे हैं और RGHS का काम करते हैं। RGHS की एक वर्कशॉप 10 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुई थी। वहां पे मैं मौजूद था और वहां पे हमने मैडम सूची त्यागी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं, मनीष जी वहां मौजूद थे। कोई केमिस्ट है यहाँ जिन्होंने वो RGHS की मीटिंग अटेंड की थी? आपने की थी? वहां पे किस तरीके से मैंने मनीष जी से बात की थी, मनीष जी से, और उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि पेमेंट जो अगस्त से रुका हुआ था RGHS के केमिस्टों का, अगस्त से, दिसंबर की बात कर रहा हूं, 10 दिसंबर की, अगस्त से पेमेंट रुका हुआ था। हमने हमारी व्यथा केमिस्टों की मनीष जी को बताई
उस समय सरकार नहीं थी 10 दिसंबर को, 3 दिसंबर को इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, कोई सरकार नहीं थी, पर ये संगठन की ताकत है और उस दिन की मीटिंग का प्रभाव था और जिस तरीके से उनको कन्विंस किया गया, तीसरे दिन 13 दिसंबर से पेमेंट आना शुरू हो गया था। यह है संगठन की ताकत। 13 दिसंबर से लेकर आज तक। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे ये ऐलान कर दिया कि अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम दवाइयां देना बंद कर देंगे पेंशनर्स को। हमने वहां पेंशनर समाज के पदाधिकारियों को बुलाया था और उनको स्पष्ट कर दिया कि दवाई वाला घर से कब तक देगा। हम इतने बड़े व्यापारी नहीं है कि हमारे पास करोड़ों अरबों का फंड है सरकार को देने के लिए। तीसरे दिन से पेमेंट आना शुरू हो गया था। यह है संगठन की ताकत। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि संगठन की ताकत को आप लोग बनाएंगे। संगठन की ताकत को ज्यादा से ज्यादा आप संगठन की गतिविधियों में हिस्सा लें, अपनी संस्था में विश्वास रखें, संस्था को मजबूत बनाएं। तभी संस्था जब मजबूत होगी तब आपके लिए बहुत अच्छे से वो काम करेगी। साथियों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, और भी वक्ताओं को बोलना है। मैं अभी भी ये बोलूंगा, अगर आपको कोई भी परेशानी अपने व्यापार में आती है तो आप अपने संगठन के पदाधिकारियों को बताएं। कोई भी काम मेरे लायक आरबी पुरी जी मेरे को हमेशा कहते हैं कि भाई कोई भी काम संस्था केमिस्टों के लिए अपने को समर्पित रहना है। पुरी साहब आज भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं, रोज ऑफिस में आते हैं। कोई भी समस्या हो आप बताएं, उसका निश्चित रूप से निराकरण होगा। और उन्हें आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, हम सबको यहाँ बुलाया। मैं गुलाब जी यादव पुरी साहब जयपुर से आए हैं। आप सबके हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे सेवा में। और केमिस्टों के लिए कोई भी काम हो, मैं व्यक्तिगत अभिषेक गर्ग की हैसियत से आपको ये कहता हूं कि आप जब भी बुलाएंगे, किसी भी काम के लिए बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे। और मेरे लायक कोई भी काम हो, फिल्म कॉलोनी में मेरी एक्मे फार्मास्यूटिकल्स के नाम से दुकान है और जयपुर में मेरी फार्मा इंडस्ट्री है, दवाइयों की फैक्ट्री है मेरी मिल्सन फार्मा के नाम से। कोई भी काम हो कभी भी आप बताएं, हमेशा आपके लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय केमिस्ट्री, जय आरपीए, जय एओसी। थैंक यू।